नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी पेपर का सिलेबस। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जस्ट अकाउंटेंसी पेपर का सब्जेक्ट कोड है 055 रहेगा। उसके बाद में 25-26 आपका जो 70 एकेडमिक सेशन है, इसका हम सिलेबस डिस्कस कर देखने जा रहे हैं कैसा रहेगा। तो आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और इसका मार्क्स आपका 100 रहेगा। 100 में से आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा आपका इंटरनल स्कूल का ही। देन आपके पास में क्या है, आपका 80 नंबर का जो पेपर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 80 नंबर का आपका जो पेपर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक तो आप क्या कह सकते हैं उसको, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। देन आपका क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या रहता है उसके अगेंस्ट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्क्स का वेटेज हम देख लेते हैं। तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वाला, ये सारा आपका बुक रहेगा। ये आपका 36 मार्क्स का रहता है। देन आपका जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज रहता है, ये आपका 24 मार्क्स का रहता है। देन आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटर्स अकाउंटिंग है, ये टोटल मिलाकर आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर ये बनता है। 36 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप, 24 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और देन आपका क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका बेसिक कंपैरेटिव और कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं। इसमें तो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे और रेशियो एनालिसिस है। देन उसके बाद आपका कहता है 8 नंबर का आपको 6 से 8 मार्क्स आपका देखने को मिलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपका 80 नंबर का पेपर हो गया। अब उसके बाद में क्या रहता है, आपका इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क रहता है। इसमें क्या रहता है, आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी रहेगी। ठीक है, आपका इंटरनल स्कूल के एंड से कि आपको हेल्प रहेगा बनाने में। तो उसमें 12 मार्क्स की आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल रहेगी। और 8 मार्क्स में आपका क्या रहेगा, वाई वाई वॉइस रहेगा। वाई वॉइस में क्या आएगा, आपको एक्सटर्नल एक प्रैक्टिकल लेने के लिए एक पर्सन, एक टीचर आएगा आपका एक्सटर्नल, और वो आपका क्या लेगा, ये वाइवा लेगा। ठीक है। और अगर आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला, ये अगर ये पार्ट बी, इसकी जगह अगर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो उस केस में आपको 20 मार्क्स से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रहेगा। ठीक है। और ये तो आपका ये फिर उससे रिलेटेड रहने रहने वाला है प्रैक्टिकल वर्क में। ठीक है। यहाँ आपको देखो क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल वर्क करने को मिलेगा। प्रैक्टिकल वर्क मतलब आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, और उसी से रिलेटेड आपका क्या रहेगा, वाई वॉइस 8 मार्क्स का रहेगा। तो ये इस प्रकार से आपका डिवीजन होता है सिलेबस का। ये एज पर सीबीएसई है। सीबीएसई के अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको देख के रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम अब देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे हमारे पास में। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, हमारे पास में क्या क्या टॉपिक्स है। ये हमारे लिए एक तरीके से ना बाइबल बाइबल है हमारे पास में, एक मतलब एक थीम है। यही टॉपिक हमें पढ़ने रहेंगे, और इन्हीं टॉपिक से आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कहाँ का क्या एग्जाम्पशंस लेनी है, वो भी आपको सीबीएसई ने आपको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हम जब अपना पहला चैप्टर हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हम फंडामेंटल करेंगे, तब हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम सिलेबस चैप्टर कर अपने अपने एक एक चैप्टर करते जाएंगे इंडिविजुअल, उसके साथ साथ में हम यहाँ से भी चीजें डिस्कस करते जाएंगे कि हमारे कौन कौन सा टॉपिक है। यहाँ से एजम्पशन हम देखते जाएंगे क्या क्या अपना कवर हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने पूरी इस 12th क्लास की अकाउंटेंसी की जर्नी को बहुत ही स्मूथ और बेहतर बनाने वाले हैं। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे एक एक चैप्टर वाइज, वहाँ यहाँ से आकर हम चेक करते जाएंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं अपने, और क्या क्या इसमें से फिर अपने हमारे टॉपिक्स को करने के बाद में हमारे क्या रहेंगे लर्निंग आउटकम्स, यानी इस टॉपिक को करने के बाद में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो वो भी हम गो थ्रू अपना यहाँ से करके चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका अगर हम ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें पढ़ाई का, मार्क्स लाकर पढ़ना लाइक दिस इज वन थिंग, बट उसके अलावा अगर आपको सीखना भी रहता है कि हमें सीखने को क्या मिल रहा है, हमें क्या डेली बेस पे क्या नॉलेज गेन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो हम यहाँ साथ में अपना सारा देखते चलेंगे। ठीक है, एक चैप्टर के साथ में वो करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका 12th क्लास का जो आपका सिलेबस का डिस्कशन है, वो हमने इनिशियल वीडियो में कर लिया हमारे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स गाइस।